हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ उसे देखते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पूरा इसकी हिस्ट्री समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको सबको समझ आया हो। तो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। सालभाई की संधि ब्रिटिश के लिए ना तो सम्मानजनक थी और ना ही उपयोगी। सालभाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। किसके साथ हुई थी? महादजी सिंधिया के साथ। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। किसके नेतृत्व में हुई थी? पोफम के। तो जब महादजी सिंधिया को लगा कि वो अब ब्रिटिशर्स से हार रहे हैं, तो महादजी सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ सालभाई की संधि की। आंसर देखते हैं। सालभाई की संधि का वास्तविक मूल्यांकन तेलगांव के युद्ध तथा बड़गांव की संधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। फिर हमें यह ज्ञात होगा कि सालभाई की संधि ब्रिटिश के लिए सम्मानजनक भी थी तथा उपयोगी भी। अब तेलगांव का युद्ध कब हुआ था? बड़गांव की संधि कब हुई थी? बड़गांव की संधि में ये हुआ था 1773 में, जब बम्बई सरकार द्वारा जीती गई सारी भूमि मराठों को वापस लौटा दी जाएगी और जो बंगाल से पहुंचने वाली फ़ौज है उसको भी वापस बुला लिया जाएगा, और सिंधिया को भड़ौच के राजस्व का एक भाग मिलना भी तय हुआ था। तो जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसको ये संधि बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उसने बोला कि इस युद्ध को जारी रखते हैं, और बड़गांव की संधि को उसने मानने से इनकार कर दिया। पुरंदर की संधि में कंपनी ने मराठों से जो हासिल किए थे उसने बड़गांव की संधि में खो दिए। वही जैसे मैंने आपको बोला कि जब पुरंदर की संधि हुई थी तो उसमें साष्टी और भड़ोच का राजस्व मिलना तय हुआ था कि वो जो राजस्व है वो अंग्रेज़ों को दिया जाएगा, लेकिन बड़गांव की संधि में इसको भी कैंसिल कर दिया था। बड़गांव की संधि एक अपमानजनक संधि थी जो तेलगांव के युद्ध के पश्चात मुंबई के ब्रिटिश अधिकारियों पर आरोपित की गई थी, किंतु वॉरेन हेस्टिंग ने इस अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर दिया। उसने एक बार फिर युद्ध को पुनर्जीवित किया। फिर धीरे धीरे उसने सैन्य स्थिति को मजबूत कर लिया एवं मराठों पर सैनिक दबाव बनाया। जैसे मैंने आपको समझाया था, इसमें भी वही कह रहे हैं आप, और इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। ग्वालियर को खतरे में पड़े देख महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता के लिए पहल की। अतः 1782 में ब्रिटिश कंपनी तथा मराठों के बीच सालभाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के आधार पर कंपनी को मराठा से सालसेट के साथ एलिफेंटा द्वीप भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार कंपनी ने वह क्षेत्र और सामान प्राप्त कर लिया जो उसने बड़गांव की संधि में खो दिया था। ये भी इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर सालभाई की संधि कंपनी के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई। इस संधि के कारण कंपनी को मराठों से 20 वर्षों का युद्ध विराम मिला। कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा अपने अन्य प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया। यही काल है जब कंपनी ने मैसूर का सफाया कर दिया तथा निज़ाम को एक अधीनस्थ राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। इसमें कहना चाह रहा है कि जब ये संधि हुई थी महादजी सिंधिया के साथ, इसमें ये तय हुआ था कि अब जो अंग्रेज़ है वो मराठों से नहीं लड़ेंगे 20 वर्षों तक, और इन 20 वर्षों में क्या किया कंपनी ने, इसका पूरा अच्छे से यूज़ किया। इसमें उसने निज़ाम को और टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का था, मैसूर और फ्रांसीसी कंपनी थी, और जो अवध का नवाब था
उसने इन सबको हरा दिया और 20 इस प्रकार हम देखते हैं कि सालभाई की संधि कंपनी के लिए सम्मानजनक भी थी और उपयोगी भी। तो ये क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। जो भी चेंज करना होगा मैं कोशिश करूँगी चेंज करने की, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो थैंक यू।